हेलो दोस्तों, ये देखिए हम बहुत हॉकी का बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक सहित हम बताएंगे। जैसे पहला है, महाराजा आगा खां रंग बांटे, ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संग। अब देखिए कैसे महाराज से हो गया मेरा महाराजा रणजीत सिंह कप हो गया। अब आगा खां से क्या होगा, आगा खां कप। रंग से क्या हो गया, रंग स्वामी कप। बांटे से हो गया बेटन कप। ध्यानचंद से हो गया ध्यानचंद कप। इंदिरा से हो गया इंदिरा कप। नेहरू से हो गया नेहरू कप। संघ से हो गया जो है सिंधिया कप। सिंधिया कप। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया हूँ हॉकी कप को याद करने का तरीका। ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हैं। महाराजा आगा खां रंग बांटे, ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संघ। ये याद कर लीजिए आप आसानी से। परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बहुत आराम से वहाँ पे ये ट्रिक से याद करके आएंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान से करेंगे तो पक्का है आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपको इसके लिए आपको जो ट्रिक दिया गया है ऊपर, उसको आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए, और उसके बाद आप एक तरफ से इसको कर सकते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन आने वाला है। आपके सामने रहा एक क्वेश्चन। देखिए लिखा है, दीवाना बैडमिंटन कप कैसे याद करेंगे, ये देख लीजिए। बैडमिंटन कप भी पूछा जाता है संबंधित क्वेश्चन। तो जैसे लिखा है, दीवाना सुर में थम गए नाच। अब देखिए, दीवाना का मतलब होता है अमृत दीवान कप। सु से होता है सुधीर मन कप, और रा से होता है रहमतुल्ला कप, और थम से होता है थॉमस कप। ना से होता है नारंग कप, और चा से होता है चड्ढा कप। ये बहुत सा ट्रिक है, आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मात्र ऊपर है दीवाना सुर में थम के नाच, आपको यही ट्रिक याद कर लेना है। आप तुरंत समझ जाएंगे। दीवाना का मतलब होता है अमृत दीवाना कप। सु का मतलब होता है सुधीरमन कप, और रा से होता है रहमन रा से होता है रहमतुल्ला कप, और थम से होता है थॉमस कप। ना से होता है नारंग कप। चा से होता है चड्ढा कप। आराम से आप ये बैडमिंटन कप आराम से आप जान सकते हैं कि ये किस कप से है। बैडमिंटन की हॉकी कप से आप जान जाएंगे। दीवाना सुर में थम के नाच के ट्रिक के हिसाब से आप आसानी से ट्रिक को लगा के आ जाएंगे कि ये मेरा क्या है, बैडमिंटन कप से संबंधित है। आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा, कुछ क्षणों के बाद आने वाला है, और बेहतरीन तरीके से मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रथम युद्ध। अब हुमायूं के द्वारा 4 प्रथम युद्ध कौन कौन से लड़े गए थे, आपको उसको ट्रिक सहित मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब ट्रिक याद करने का तरीका आपको क्या याद करना है, देव चौसा बिलग्राम का जिद्द। हुमायूं ने जीता सरहिंद। क्या जीता, सरहिंद जीता। अब देव से क्या हो गया, देवरा का युद्ध जो 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। बिलग्राम बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। कितना बेहतरीन ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हैं। देवरा चौसा बिलग्राम का जीत, हुमायूं ने जीता सरहिंद। आराम से याद कर लीजिए, आराम से इसको। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रथम युद्ध, आपको 4 प्रथम युद्ध पता हो जाएगा। देव चौसा बिलग्राम सरहिंद के हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा। अब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रमशः, आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कौन कैसे कैसे क्रम से आए थे, उसके हिसाब से मैं एक ट्रिक माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। पुत्र अडा डैड फंसा, पुत्र अडा डैड फंसा,
पुत्र का मतलब पुर्तगाल, आ का मतलब अंग्रेज 1600 में आए थे, और डा का मतलब डच 1602 में आए थे। डैट का मतलब होता है डेनिस 1616 में आए थे, और फा का मतलब होता है फ्रांसीसी 1664 में आए थे। सा का मतलब होता है स्वीड्स, ये 1731 में आए थे। बेहतरीन तरीके से आपको याद क्या करना है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा, बस पूरा पुत्र अड़ा और डैड फंस गया। वह बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हैं। भारत से यूरोप कंपनियों का आगमन, पुत्र का मतलब पुर्तगाल, आ का मतलब अंग्रेज, डा का मतलब डच, डैड का मतलब डेनिस, और यप का मतलब फा का मतलब फ्रांसीसी, सा का मतलब स्वीड्स जो आपके सामने बेहतरीन तरीके से मैं याद करवा रहा हूँ, इसीलिए दोबारा रिपीट करके याद करवा रहा हूँ ताकि आपको इसी वक्त भी कुछ न कुछ ज़रूर याद हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल, विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल, और भी घटते क्रम में मैं बताया हूँ। शाम काली, शाम काली, कितना आसान ट्रिक है। शाम काली, शाम काली का मतलब क्या हुआ, शाम काली का मतलब यही हुआ कि सा से हो गया सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ए का मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। ए का मतलब अरेबियन मरुस्थल, मतलब अरब पर्याय द्वीप में आता है। यम का मतलब मंगोलिय मरुस्थल, एशिया व रूस के बीच में आता है। काली का मतलब कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नोट क्या है, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा देश है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा व देश का 10वें नंबर का मरुस्थल है। 10वें नंबर का क्या है, मरुस्थल है, और देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप शाम काली के हिसाब से आराम से इसको याद कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये बहुत अच्छा मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने का। मरुस्थल घटते क्रम में आप शाम काली याद कर लीजिए तो आप आराम से उसको लगा सकते हैं। सा का मतलब सहारा मरुस्थल, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ए का मतलब अरेबियन मरुस्थल, यम का मतलब मंगोलिया मरुस्थल, काली का मतलब कालिहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियाँ। अब हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उससे संबंधित नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे लिखा है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई, और रोष मतलब गुस्सा में बस से कुचल दिया। उसने क्या किया, बस से कुचल दिया। कितना आसान, लोभी मौसी हरा कंघा रमा ले गई, बोल रही है। रोष मतलब वह गुस्से में बस से कुचल दिया। अब देखिए याद करने का तरीका, लोभी का मतलब लोथल, और लोथल और किस नदी पर लोथल है, भोगवा नदी पर। मौसा, मौसा का मतलब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है। हरा हड़प्पा रावी नदी पे है। कंघा मतलब कालीबंगा घग्घर नदी पे है। रमा का मतलब रंगपुर, कहाँ पर किस नदी पे है, मदिर पर नदी पे है। रोस का मतलब रोपड़, रोपड़ किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। बस का मतलब बनमाली किस नदी पे है, सरस्वती मंदिर पे है, वो सरस्वती नदी पे स्थापित है। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, बस याद करना है। अब देखिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई, और रोज गुस्सा में बस से कुचल दिया। अब व्यक्ति शब्द स्थान और नदी, ऐसे लोभी, लोभी का मतलब लोथल, और किस नदी पे है, भोगवा। मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है। हरा मतलब हरा का मतलब हारा का मतलब हड़प्पा रावी नदी पे है। कंघा मतलब बंगन एक घाघर नदी पे है। रमा का मतलब रंगपुर मंदिर मादिर
ठीक है। और रोस का मतलब रोपड़ सतलज नदी पे है। बस का मतलब बनमाली सरस्वती मंदिर पे है, स्थापित है। आपको मैं दोबारा रिपीट करके इसको बता दिया हूँ, आप आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक बार वीडियो ना समझ में आए दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ज़रूर समझ में आएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन से जुड़े तथ्य एवं कार्य। ठीक है, तथ्य एवं कार्य। अब देखिए, सिविल आयु में स्थानीय जनगणना उद्धारक सज्जन संघ कार वरना। अब सिविल आयु का मतलब होता है, सिविल सेवा में आयु कितनी होती है, 19 से 21 वर्ष होती है। अब स्थानीय शासन की शुरुआत की, स्थानीय का मतलब स्थानीय शासन शुरुआत की। और जनगणना का मतलब होता है नियमित जनगणना प्रारंभ कराई। और उद्धारक का मतलब होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा है। सज्जन का मतलब इसे सज्जन रिपन भी कहा जाता है। कार का मतलब प्रथम कारखाना अधिनियम लाया। ठीक। और वरना का मतलब होता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। इसने कौन इससे संबंधित है, लाल रिपन से जुड़े तथ्य हैं एवं कार्य हैं। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे, ट्रिक माध्यम से। सिविल आयु में स्थानीय जनगणना उद्धारक सज्जन संघ कार वरना। ठीक है, आराम से। सिविल आयु का मतलब सिविल सेवा, आयु 19 से 21 वर्ष। स्थानीय शासन की शुरुआत की। जनगणना मतलब नियमित जनगणना प्रारंभ कराई। और उद्धारक मतलब फ्लोरिंग नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्घाटन कहा है। सज्जन का कार का मतलब प्रथम कारखाना, वरना का मतलब वरना एक्ट समाप्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। अब विभिन्न देश के राष्ट्रीय खेल आराम से याद कर सकते हैं। अबे एक चींटी ने गीली बल्ला खेला। अब देखिए कितने आराम से, अबे एक चींटी ने गीली बल्ला खेला। बस, अबे एक चींटी ने गिल्ली बल्ला खेला। गीली बल्ला खेला, गिल्ली बल्ला खेला। अब आराम से इसे आज से क्या होता, आज से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल है। बे का मतलब बेसबॉल, बे का मतलब बेसबॉल है। ठीक है, आगे ई का मतलब इंग्लैंड, ई का मतलब इंग्लैंड का राष्ट्रीय क्रिकेट है। अब का मतलब क्रिकेट, का मतलब क्रिकेट, का मतलब क्रिकेट हो गया। ची का मतलब चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। टी का मतलब टेबल टेनिस हो गया। ने का मतलब नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, गिल्ली बल्ला है, गिल्ली बल्ला। अब गिल्ली का मतलब गिल्ली बल्ला हो गया। आराम से बेहतरीन तरीके से हम याद कर सकते हैं ऐसे देश का नाम का और उसका राष्ट्रीय खेल। ठीक है, आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते। अबे इन चींटी ने गिल्ली बल्ला खेला, आ का मतलब अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको बेसबॉल पता है। आगे आपके सामने सारा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख ले। अगला क्वेश्चन, तना वाली फसलें। अब तना वाली फसलें क्या होती हैं, हद कर दी आपने, गाना सुने ना, हद कर दी आपने। तो एकदम उसी तरीके से आपको फनी टाइप से याद कर लेना। हद कर दी आपने। हद का मतलब हल्दी, कर का मतलब केसर, दी का मतलब आदि जिसको हम अदरक बोलते हैं, आ का मतलब आलू, पा का मतलब प्याज। इसका हम क्या करते हैं, तना खाते हैं। इसका मतलब इसका हम तना यूज करते हैं और खाते हैं। इसका मतलब बहुत फनी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। हद कर दी आपने, क्या कर दी, हद कर दी आपने। हद कर दी आपने करने का मतलब हद का मतलब हो जाए हल्दी का हम तना खाते हैं। कर का मतलब केसर का हम तना खाते हैं। दी का मतलब आदि, अदरक का हम तना खाते हैं। आ का मतलब आलू, बड़ा आ का मतलब आलू का मतलब मैं आलू का तना खाता हूँ। पा का मतलब प्याज का भी मैं तना खाता हूँ। कितना आसान तरीका है आपको याद करने का। हद कर दी
हद कर दी आपने। ठीक, अगला क्वेश्चन, मान बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय लेखक व उनकी पुस्तकें। ठीक है, अब इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। 20 आका, क्या 20 आका मतलब आका मालिक, आका मतलब क्या होता है, मालिक होता है। अब 20 आका, आप देखिए याद करने का आपको मैं तरीका बता दूं कैसे। बी का मतलब BS नायपाल, जो 1971 में इन ए फ्री स्टेट, ठीक है, मतलब BS नायपाल 1971। सा का मतलब सलमान रुश्दी, और ए का मतलब अरुंधति राय 1997। और के का मतलब किरण देसाई 2006 में इनको मिला है। ए का मतलब अरविंद अडिग 2008 में द वाइट टाइगर, ठीक है, इनकी पुस्तक थी। और किरण देसाई 2006 का द इन हेरिटेंस ऑफ लॉस, और अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और सलमान रुश्दी के आपके सामने हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके रचनाकार। अब देखिए बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अनहैप्पी लाला और नील बंधु, मात योगी लाइफ का अरबिंदु। देखिए आपको कैसे याद करना है, अनहैप्पी लाला और नील बंधु और मात योगी लाइफ का अरबिंदु। मतलब अब देखिए अनहैप्पी इंडिया का मतलब होगा लाला लाजपत राय, नील दर्पण का मतलब दीन बंधु मित्र, वंदे मातरम मतलब अरविंद घोष, काम योगी का मतलब अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन का मतलब अरविंद घोष। ठीक है, मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक कौन से हैं? मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक कौन है? नायसल की अरूप अरविंद। आपको ऐसे ही इसी तरीके से याद करना। नाय का मतलब VS नायपाल, सल का मतलब सलमान रुश्दी, की का मतलब किरण देसाई, अरूप का मतलब अरुंधति राय, अरविंद का मतलब अरविंद अडिग। ठीक है, अरविंद अडिग। ठीक है, आप एक क्या है, मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3-4 दे देगा, उसमें से कोई क्रिकेटर का नाम लाके जोड़ देगा, तो आपको पता रहेगा नायसल की अरूप अरविंद, तो आप जान जाएंगे कि इस ट्रिक से कि इसमें कौन कौन से लेखक आते हैं, तो आप उसको छाड़ देंगे आराम से, अपना ऑप्शन जो सही रहेगा उसको कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ग्रह एवं उनके रंग। ग्रह एवं उनके रंग, हम नीले पति हैं, हम नीले पति हैं, पीले और शुक्र बहन चमकीली है। कितने आसानी से, हम नीले पति पीले और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला लाल है मंगल, और अरुण पर हरियाली है। अब हम का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब नीली, नीली का मतलब जल के कारण। ठीक, बृहस्पति का मतलब पीली, पीली का मतलब SO2 के कारण। ठीक है, शुक्र का मतलब होता है चमकीला, चमकीला। और ग्रह क्या है, गर्म ग्रह है। ठीक, शनि का मतलब काला, शनि क्या है, काला, N2 के कारण होता है। मंगल का मतलब लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अरुण का मतलब हरा, मीथेन के कारण होता है। ठीक है, उसका रंग क्या है, मीथेन के कारण हरा होता है। ठीक है, अरुण। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक बार वीडियो ना समझ में आए दोबारा ज़रूर इसको ध्यान से देखें, और शॉर्ट स्क्रीन जिसको लेना हो ले भी सकता है, और आसानी से इसको दोबारा याद कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा।
मुगल साम्राज्य के शासक व मकबरे क्रमशः। ठीक है, जैसे लिखा है कादी कादी सिलाराबाद, कादी सिलाराबाद। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है, कादी सिलाराबाद। अब कैसे, बा से हो गया, बा से क्या हो गया बाबर, बा से क्या हो गया बाबर, काबुल का, इसका कहाँ है काबुल मकबरे हैं। यच का मतलब हुमायूं, यच का मतलब हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है दिल्ली में। दी का मतलब दिल्ली, का मतलब काबुल। ठीक है, बी एच ए देखिए लिखा है बादशाह, बादशाह। अब बादशाह कादी सिलाराबाद आराम से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। ए का मतलब अकबर, और यस सी का मतलब होता है सिकंदराबाद, जा का मतलब जहांगीर, और ला का मतलब होता है लाहौर, सा का मतलब शाहजहाँ, और रा का मतलब होता है आगरा, आगरा। ए का मतलब होता है औरंगजेब, और बाद का मतलब होता है औरंगाबाद। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया है। आपको एक बार ना समझ आए ज़रूर वीडियो दोबारा देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन, केसरी उपनाम वाले व्यक्ति, केसरी उपनाम वाले व्यक्ति। बिहारी श्री कृष्ण बने पंजाबी के लाल, आंध्रा में प्रकाश हुआ आंसू चले बंगाल। ठीक है, ये है ट्रिक याद करने का। बिहारी केसरी, बिहारी केसरी मतलब श्री कृष्ण सिंह। ठीक, पंजाबी केसरी किसको बोला जाता है, पंजाब, पंजाबी या पंजाब केसरी किसको बोला जाता है, लाला लाजपत राय को बोला जाता है। आंध्र केसरी किसको बोला जाता है, टी प्रकाशम को बोला जाता है, टी प्रकाशम को बोला जाता है। बंगाल केसरी किसको बोला जाता है, आशुतोष मुखर्जी को बोला जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, आपको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं बताया हूँ, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की रचनाएं। प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं आपके सामने। मैं प्रेम से निक गोद का कर्म रंगूंगा माँ। मैं का मतलब प्रेमश्रय, प्रेम पिचासी। का मतलब काया कल्प, प्रेम का मतलब परमासम, और क्रम मतलब क्रम भूमि, से का मतलब सेवा सदन, रंगू मतलब रंगभूमि, नी का मतलब निर्मला, गा का मतलब गबन, का मतलब निर्बला, और निर्मला निर्बला, और कफन। माँ का मतलब मानसरोवर, गोद का मतलब गोदान। ये क्या है, बेहतरीन तरीका है, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन, घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। जैसे लिखा है लानोस, एक लानोस कौन सा घास स्थल है, कोलंबिया और वेनेजुएला में। कंपास, कंपास कहाँ है, ब्राज़ील में। सवाना पूर्वी अफ्रीका में, और सेल्वास अमेजन बेसिन में, और पार्कलैंड अफ्रीका में पड़ता है। ये क्या है, घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ पे पड़ता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। आपके सामने अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। पंपास, पंपास कहाँ पे होता है, अर्जेंटीना में। स्टेपी मध्य एशिया यूक्रेन में। वेल्ड का मतलब दक्षिण अफ्रीका में। प्रेयरी का मतलब होता है, प्रेयरी का मतलब होता है उत्तर अमेरिका कनाडा में। और पुस्टाज का मतलब होता है हंगरी में। और डाउन्स का मतलब होता है, डाउन्स घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये बेहतरीन तरीका है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।